इंडिया ने बांग्लादेश के अंदर वार्निंग जारी किया, जो भी इंडियंस बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट, सबको, जो इंडियंस रिलीजन से इंडिया से बिलोंग करते हैं, उन सबको बांग्लादेश छोड़ने की वार्निंग जारी की। एंड तो इंडिया ने बांग्लादेश के अंदर वार्निंग जारी की है। इंडिया ने इंडियन जो बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जो भी, सबको बांग्लादेश छोड़ने की अपील करी है। एंड जो डिप्लोमेट्स की, जो हमारे एम्बेसडर डिप्लोमेट वहां पर लगे होते हैं हमारी वहां पर एम्बेसीज में, उनकी फैमिलीज को भी इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है। तो अभी सवाल ये है कि क्या आगे बांग्लादेश में होने जा रहा है, क्या इंडिया कोई ऐसा स्टेप लेने जा रहा है जिससे बांग्लादेश की जनता बहुत भड़केगी, या फिर सिचुएशन बांग्लादेश की और वर्ष होने वाली है। इस सारी चीज का एंड इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस सारी चीज की चर्चा आज हम वीडियो में करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। क्या स्टेप्स इंडिया ले सकता है उसकी भी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। स्वागत आप सभी का भारत डिकोड में। तो देखिए, बांग्लादेश की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है, बताया ये जा रहा है कि 45 डेज में 15 हिंदुओं को मारा जा चुका है। ये ऑफिशियल है, ठीक है। पीछे पता नहीं जितनी रिपोर्ट्स नहीं आ रही, पता नहीं कितने ज्यादा हिंदू, कितने ज्यादा इंडियंस वहां पर मारे जा चुके हैं। एंड बांग्लादेश की हालत, मैंने पहले ही कहा था जब ये लोग इंडियन एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैंने कहा था कि अगर इंडिया ने तब स्टेप ना लिया, कोई बांग्लादेश को कोई रिटेलिएशन ना दी, आप देखो बांग्लादेश की हालत बिगड़ने वाली है। आगे आगे जो जहां पर इनको इंडियंस की स्मेल भी आ रही है, वहां पर ये घुसेंगे। अभी रिसेंटली एक हिंदू को मारा गया, बिजनेसमैन को, बनाना डिस्प्यूट के लिए। आप सोच सकते हो कि कैसे ये लोग पागल हो चुके हैं अभी। एंड इसी बीच इंडिया ने वार्निंग जारी करी है। इंडिया ने जो डिप्लोमेट की, जो बांग्लादेश में फैमिलीज रह रही थी, उनको इवैक्यूएट करना, विड्रॉ करने के लिए कह दिया गया। एंड जो इंडियंस वहां पर रह रहे हैं, उनको भी प्रिकॉशन अप्लाई करने की इंडिया ने अपील करी है। एंड वापस वो इंडिया आ सकते हैं। एंड ये जो इंडियन जो डिप्लोमेट्स की फैमिली को इंडिया ने कहा कि इंडिया में वापस आओ, वार्निंग जारी करी है बांग्लादेश में, ये छोटी चीज नहीं है। जब ये डिप्लोमेट्स की फैमिली को निकालने की बात होती है ना, तो इसका मतलब इंडिया को कोई इंटेल मिली है कि आगे इंडिया की डिप्लोमेट्स टारगेट है। क्योंकि अब अगर आप देखोगे कि हिंदू, पहले इंडिया की हाई कमीशन को टारगेट किया गया, फिर उसके बाद हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया गया। एंड ये चीजें अभी रुक नहीं रही हैं। हिंदुओं को लार्ज लेवल पर, इंडियंस को लार्ज लेवल पर वहां पर टारगेट किया जा रहा है। एंड शायद इंडिया को कोई ऐसी इंटेल मिली होगी कि बांग्लादेश की हालत और बिगड़ने वाली है। आप ओपन सोर्स पर जाकर वीडियोस देख सकते हो कैसे हिंदुओं को मारा जा रहा है, कैसे हमारी माएँ बहनों को ट्रीट किया जा रहा है, मैं बता भी नहीं सकता। तो इसी बीच इंडिया को इंटेल मिली होगी कि शायद अगले टारगेट इंडियन डिप्लोमेट्स हो सकते हैं बांग्लादेश में। एंड इंडिया अपने इंडियन सिटीजन्स के लिए इतना सेंसिटिव है, इतनी केयर करता है कि इंडिया अभी खुद उनको सिक्योरिटी रीजन की वजह से, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर यकीन नहीं कर सकते, इंडिया बांग्लादेश के ऊपर अपने डिप्लोमेट को वहां पर छोड़कर यकीन नहीं कर सकता। वहां की बांग्लादेश की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। स्टूडेंट लीडर, जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर, जो, तो इसी बीच मैं आपको बता दूं कि ये सारी रेडिकलाइजेशन का बाप पाकिस्तान है। पाकिस्तान बांग्लादेश को अभी प्रो पाकिस्तान बना चुका है। बांग्लादेश अभी, आप देखोगे थोड़े टाइम बाद बांग्लादेश 1971 फेस करेगा। जो जेनोसाइड पाकिस्तान ने बांग्लादेश में किया है, थोड़े टाइम बाद, अभी ये लोग हिंदुओं को जेनोसाइड कर रहे हैं, आप थोड़े टाइम बाद देखोगे कि बांग्लादेश की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे पाकिस्तान में न्यूज आती है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे हो गया, ये बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो क्लियरली ये जो बांग्लादेश राह पर तुरा हुआ है ना, ये उसके लिए, खुद के लिए ये बहुत ही ज्यादा
खराब कंडीशन है, डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ है, वो अपनी इकोनॉमी को सुधार नहीं रहा। वो बांग्लादेश सिर्फ वापस पाकिस्तान बनने की राह पर तुर गया है। एंड मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश अभी वापस पाकिस्तान बनने की राह पर तुर गया है। इनको इंडिया से अभी कोई फर्क नहीं है। क्लियरली यहाँ पर बांग्लादेश को काफी नेशन से सपोर्ट है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, गोरों से, इधर उधर वालों से, हमारे नेबर से बहुत इनको सपोर्ट मिल रही है। एंड उनको सारी को इकट्ठा कर कर बेसिकली बांग्लादेश को रेडिकलाइज कर रहा है पाकिस्तान। इसी बीच मैं आपसे चाहता हूं कि मुझे कमेंट पे बताओ, अभी जो बंदा यहां तक वीडियो में टिक चुका है, एंड तक देखना, मैं आपको कुछ सोल्यूशन एंड कुछ डिस्कशन आपसे साथ सीधी करना चाहता हूं, ठीक है। जो हमने गंगा वाटर ट्रीटी 1930 ईयर से जो चल रही है, जो हमने 1996 में साइन करी थी, क्या हमें उसको 2026 में वो अभी खत्म होने वाली है, तो क्या हमको उस गंगा वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल देना चाहिए? हमें कह देना चाहिए कि इंडिया का पानी इंडिया के लिए है। अगर आप लोग हमारे विरुद्ध चलोगे, हमारे लोगों को मारोगे, तो आपको हिट्स मिलेंगी, तो आपको इंडिया की रिटेलिएशन को फेस करना पड़ेगा। इतने टाइम से जो हम इन बांग्लादेश को पालते आ रहे हैं, बांग्लादेश लिटरली इंडिया के टुकड़ों पर पला हुआ है। एंड ये लोग आज हमें आके दिखा रहे हैं, हमारी आर्मी ने जाकर बांग्लादेश में सैक्रिफाइस किया, एंड ये लोग आज हमें ही, हमारे बंदों को ही वहां पर मार रहे हैं। एंड उसी भी जो हम बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, क्या हमें या तो इलेक्ट्रिसिटी रोक देनी चाहिए, क्योंकि और जगह से बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, लैंडलॉक कंट्री है, या फिर जो अडानी इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर हमें हमारी सरकार को कहना चाहिए कि बांग्लादेश को कुछ पता लगे, इंडिया को अगर आप हिट करते हो तो आपको कितना लॉस होगा, या फिर हमें बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी हायर प्राइस पर पे करनी चाहिए, उनसे हायर प्राइस लेना चाहिए। जो हम इलेक्ट्रिसिटी बेचते हैं, नॉर्मल प्राइस मान लो 10 रुपये है, ठीक है, मानकर चलो, ठीक है, हमको उनको 40 या 50 रुपए तक इलेक्ट्रिसिटी बेचनी चाहिए। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी का रेट मान लो 10 रुपये नॉर्मल हम बेचते हैं, ठीक है, अगर हमने ये रेट 20 भी कर दिया ना, तो बांग्लादेश इतना गरीब देश है, उसको पता चल जाएगा कि कैसे इंडिया के साथ बर्ताव करना है। और इसी बीच बहुत ही ज्यादा मेन इशू बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर। तो देखो, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। बांग्लादेशी जो यहां पर आकर बसे हुए हैं, ठीक है, हमें इनके वोटिंग राइट, ये जो वोटर बैंक बने हुए हैं ना हमारी पार्टीज का, मैं यहां पर सीधे सीधे कह रहा हूं, वेस्ट बंगाल की इलेक्शन को, वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स को ये लोग इतना इफेक्ट कर रहे हैं कि वहां की जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है वो क्लियरली वो प्रो बांग्लादेशी हो चुकी हैं। एंड इसकी मेन वजह मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बांग्लादेश को पसंद करती है, उनको मेन मतलब है कुर्सी से, वोटर बैंक से, कि उनके जो वोटर बैंक है ना, आप यहां पर से सोच सकते हो कि कितने कितने नंबर पर वहां पर बांग्लादेशी बसे हुए हैं, कि बांग्लादेश की जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो सीधा सीधा बांग्लादेशियों को प्रोटेक्ट कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। तो कितने बड़े नंबर्स पे ये वहां पर बसे हुए हैं। एंड एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इशू, जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर यहां पर आके बसे हुए हैं, तो जो पाकिस्तान से रिसेंटली बयान आया था कि अगला अटैक हम इंडिया पर ईस्ट से करेंगे, तो जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो बंदों, जो टेररिस्ट इंडिया में चलो आ चुके हैं, इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश का रास्ता चूज कर सकता है इंडिया में टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। एंड जिस लेवल पर बांग्लादेशी बसे हुए हैं इंडिया में, मैं आपको बता दूं कि उन टेररिस्ट को खाना, पानी, कपड़ा, बाकी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल चीजें होती हैं ना, रहने के लिए, जीने के लिए, वो आराम से मिल जाएंगी। क्योंकि जो बांग्लादेशी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुस्लिम सारे गंदे हैं, मुस्लिम की सोच गलत है,
बट जब लोगों को धर्म के नाम पर रेडिकलाइज किया जाता है ना, तो वो बहुत जल्दी होते हैं। इस पर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है। इस पूरी चीज को अगर आपको समझना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जरूर उस वीडियो को जाकर देखना। तो उनको रेडिकलाइज करना, उनको माइंड वॉश करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसी वजह से एंड कितने नंबर पर इंडिया में बसे हुए हैं, ठीक है, तो उनको माइंड वॉश करना बहुत ही ज्यादा आसान है। एंड ये पाकिस्तान को एक दूसरा रास्ता मिल गया है बांग्लादेश के जरिए इंडिया के अंदर टेररिज्म को फैलाना। उसके बाद जो हमने बांग्लादेश को लोन्स दे दिए दिए हुए हैं, जो हम बहुत लोन बांटे हुए हैं, हमें उनके पैसे इंटरेस्ट के साथ बांग्लादेश को स्ट्रिक्टली कहना होगा कि पे करो, हमें अभी पैसा चाहिए, जो हमारा टैक्स पेयर का मनी। एक तो ये इंडिया के अंदर बैठकर खा रहे हैं बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर टैक्स पेयर का मनी, एक इंडिया हम इनको लोन देते हैं, ठीक है, लोन देते हैं, बट वहां पर पैसा यूज कहां पर हो रहा है, करप्शन में। एंड उसका लोन का जो वापसी है, इंटरेस्ट है, जो लोन का हमें क्रेडिट है, हमें वो भी नहीं मिल रहा वापस। तो इंडिया को क्लियरली स्ट्रिक्टली कहना चाहिए कि हमारे टैक्स पेयर का, हमारे बंदों का पैसा है। एक तो तुम लोग इंडिया के अंदर बैठकर खा रहे हो, एक तुम बाहर बैठकर खा रहे हो। तो क्लियरली इंडिया को बांग्लादेश से टैक्स पेयर का जो हमने लोन दिया हो वो वापस ले लेना चाहिए। या तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या हमें अपने टैक्स पेयर का मनी बांग्लादेश से वापस लेना चाहिए, एंड हमें बांग्लादेशी जो इंडिया के अंदर आकर बसे हुए हैं उनको बाहर निकालना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी के हमें प्राइसेस हाई करने चाहिए, नॉर्मल प्राइस। एंड गंगा वाटर ट्रीटी, इसको तो हमें क्लियरली बेंच पर डाल देना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी है 140 करोड़, हमारी जो खपत है और भी बढ़ने वाली है। बांग्लादेश की 17 करोड़। हम पानी बट दोनों को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमने ये चीज पाकिस्तान में भी देखी थी, इंडस वाटर ट्रीटी में 20% पानी 140 करोड़ के पास रहता था, एंड 25 करोड़ वालों के हाथ में जाता था 80% पानी, ठीक है। तो हमें ये चीज, हमें अपनी जो हमने पहले गलती की हुई है उसको, उनमें रिफॉर्म्स डालने चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।